हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ लेसन प्लान जिसका टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो लेसन प्लान में सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम जहाँ हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके बाद नेम ऑफ द टीचर, तो इसमें आप अपना नाम लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है पूरा डिटेल कि हम लेसन प्लान जो है वो कहाँ पे कब देने वाले हैं, कौन से क्लास में देने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट होगा, क्या पीरियड होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, ये हमें पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डेट दे देंगे, फिर क्लास, जैसे मैंने ये लेसन प्लान क्लास 9th के लिए बनाया है तो वो हम डाल देंगे। अब इसके बाद आता है सेक्शन, तो कौन सा सेक्शन है वो लिखा है। फाइनली नेक्स्ट हम आते हैं सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट हमारा है साइंस। और सब्जेक्ट के बाद सब सब्जेक्ट आता है कि साइंस में हम क्या पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हमारा अभी जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का है, तो इसमें मैंने लिखा है बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है पीरियड, तो ये है कि हम कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फिफ्थ पीरियड जो भी हमारा होगा, तो मैंने यहाँ पे फोर्थ पीरियड लिखा है। इसके बाद आता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ये है कि मैंने अपना लेसन प्लान जो है वो कितने टाइम के लिए बनाया है, कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कितनी देर तक मेरा ये लेसन चलेगा, मेरा ये लेक्चर चलेगा। तो मैंने अंदाजे से लिखा है कि 20 to 25 मिनट्स मुझे लगने चाहिए इस लेसन को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है टॉपिक। तो टॉपिक फिर हमारा है एनिमल टिश्यू जो मैंने लिखा है। इसके बाद है जनरल एम। तो जनरल एम वो एम होता है जो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा करके चाहते हैं कि बच्चे सीखें। जैसे यहाँ पे हमारा जनरल एम हमारे आज के टॉपिक यानी कि एनिमल टिश्यू से रिलेटेड नहीं है। हमारा आज का जनरल एम रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट से, जो कि है साइंस और बायोलॉजी। तो हम क्या चाहते हैं कि बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़कर क्या सीखें, ये हमें बताना है अभी। तो ये हम एम कर रहे हैं कि बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ के ये सीखें। तो जनरल एम में जैसे मैंने लिखा है टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स अ जनरल इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स अ जनरल अप्रिसिएशन फॉर बायोलॉजी। थर्ड है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर साइंस। तो ये चार जो पॉइंट्स है ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो आप चाहें तो और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू डेवलप अ सेंस ऑफ हाइजीन अमंग स्टूडेंट्स। अगर वो बायो के अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे तो उनको पता है कि उनको कैसे रहना है, कि उनको डिजीज़ फ्री रहें, हेल्दी रहें। तो ये सब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। लेकिन यूजुअली एक अराउंड 4 अगर आप देते हैं जनरल एम में पॉइंट्स तो ये काफ़ी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पेसिफिक एम पे। तो स्पेसिफिक एम हमारा वो एम होता है जो हम लेसन प्लान में जो करंट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, जो हम पढ़ाने वाले हैं, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे इस टॉपिक से क्या सीखें, ये होता है हमारा स्पेसिफिक एम। जैसे हमारा आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि बच्चे इस टॉपिक से क्या सीखें, इसको पढ़ने के बाद उनकी जानकारी में क्या इजाफा होगा। तो ये होता है, ये है मेरा स्पेसिफिक एम। तो इसमें फर्स्ट मेरा क्या है स्पेसिफिक एम कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल टिश्यू। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल टिश्यूज। तो हमारा जो है लेक्चर का ये है कि इसको पढ़ाने के बाद मैं चाहती हूँ कि बच्चे ये जान जाएं कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और अलग अलग टाइप्स जो होते हैं उनका क्या फिर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो मैं लेक्चर दूँ, आज जो मैं लेसन प्लान मैंने बनाया है, ये पढ़ाने के बाद बच्चे इनको ये जानकारी मिले, और अगर मैं उनसे ये पूछूं कि ये क्या होते हैं या क्लासीफाई करो, तो बच्चे उसको क्लासीफाई कर पाए।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब इसके बाद हमारा स्पेसिफिक एम के बाद है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में ये वो चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाने के टाइम पे, जो हमें हेल्प करती है किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो सबसे कॉमन तो हमारा है ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर। आज के ज़माने में यूजुअली वाइट बोर्ड आ गया है, तो आप वाइट बोर्ड और मार्कर लिख सकते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव हो गया। तो पहले हम चार्ट्स वगैरह लेकर जाते थे, मॉडल्स लेकर जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि यूजुअली हम पेन ड्राइव में ही सारे पिक्चर्स और सारा मीडिया अपलोड कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली स्मार्ट बोर्ड पे दिखाते हैं। तो आज पेन ड्राइव ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लिखा है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीवियस नॉलेज पे। तो प्रीवियस नॉलेज वो होता है कि बच्चे, हम ये सोच के चलते हैं कि बच्चों को कुछ जानकारी है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें फिर आगे हमारा लेसन प्लान कैसे बनाना चाहिए। तो हम ये माइंड में रखते हैं कि बच्चे ये चीज़ जानते हैं, तो इसके आगे फिर हम उनको कुछ नया बताएंगे। तो प्रीवियस नॉलेज में स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट व्हाट टिश्यूज़ आर एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। तो मुझे पता है कि बच्चों को ये मालूम है कि टिश्यूज़ क्या हैं और प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेसन प्लान बनाया है और ऑलरेडी पढ़ा लिया है ये टॉपिक, तो मुझे मालूम है कि बच्चे इस बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इसमें हमें क्रिएटिव होना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों यहाँ से एक्चुअल हमारा जो है टीचिंग क्लासरूम में शुरू हो जाता है। जब हम क्लास में घुसते हैं तो हम यहाँ से एक्चुअली शुरू करते हैं अपना। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो है ये हमें बहुत सावधानी से बनाना चाहिए और बहुत ही क्रिएटिवली बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें मतलब हमें ऐसा रखना है कि बच्चों में हमारे टॉपिक से रिलेटेड एक क्यूरियोसिटी जागे, उन्हें लगे कि अरे कुछ पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, वो सोचने पे उनको दिमाग लगाना पड़े कि अच्छा हम आज कुछ पढ़ने वाले हैं। तो एक तो ये रीज़न है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का कि बच्चों में क्यूरियोसिटी आ जाए। तो और दूसरा ये कि बच्चे थोड़े एक्टिव भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो थोड़ा उनमें एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो इन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के साथ एक बात और ये भी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत टफ क्वेश्चन रख देंगे तो फिर बच्चे आंसर ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा पूछने का। तो क्लास में और इंथुजियाज्म बढ़ने की जगह घट जाएगा, उन्हें लगेगा कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल ऐसे रखने हैं कि बच्चे उसका आंसर दे दें और उनमें जोश आए कि हाँ मुझे पता है। तो इसमें इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे फर्स्ट मैंने रखा है कि स्टूडेंट्स विच ऑर्गन ऑफ योर बॉडी हेल्प्स इन ब्रीदिंग। तो ये तो बहुत ही छोटी क्लास से बच्चे जानते हैं कि कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है ब्रीदिंग में, तो ये लंग्स होता है, वो आसानी से बता देंगे। नेक्स्ट है हाउ डज लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग। तो लंग्स ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करता है, तो ये भी बच्चे बता देंगे, भले ही पूरा प्रोसेस ना बताएं बट इतना तो बता ही सकते हैं कि बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एयर इज टेकन इनसाइड लंग्स व्हेन इट रिलैक्सेस एंड इज एक्सपेल्ड आउट व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इतना तो बच्चे बता देंगे क्योंकि 9th के बच्चे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं पे हमारा टॉपिक रिवील होने वाला है। अब तक हमने बच्चों को नहीं बताया कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, तो यहाँ पे हम टॉपिक रिवील करेंगे बच्चों को। तो क्या मैंने क्वेश्चन रखा कि कैन यू टेल मी व्हाट ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है, तो इसमें बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ भाई कैसे हो रहा होगा। तो कुछ बच्चे हो सकता है एक्चुअली ये डायफ्राम के थ्रू होता है, बट भले ही बच्चे डायफ्राम ना बता पाएँ जो कि एक मस्कुलर टिश्यू है, बट वो इतना तो बताएंगे कि हाँ कुछ मसल मूवमेंट के कारण हो रहा है अंदर। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का, ये रिवील हो जाएगा कि हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने अपना टॉपिक रिवील कर लिया कि हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखेंगे
बोलेंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल टिश्यूज़ एंड इट्स टाइप इन डिटेल। तो हमने अब अपना स्टेटमेंट ऑफ एम दे दिया है कि हमारा जो लेसन प्लान है उसका एम क्या है। तो एम ये है हमारा कि हम एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में और उसके टाइप्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने बच्चों को बता दिया कि हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं आज के क्लास में। अब आते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे लेसन प्लान में आप देखिए कि हमने बहुत सारे कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो पहले कॉलम में हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि सीरियल नंबर पहले दिया है, स्टेटमेंट 1 2 करके हम लिखेंगे। फिर टीचर एक्टिविटी, टीचर क्या करने वाले हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट उस समय क्या कर रहे होंगे ये हमें लिखना है। फिर टीचिंग पॉइंट कि हम अपना कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, मतलब एनिमल टिश्यू तो हमारा टॉपिक है बट उसके अंडर हम क्या अभी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड कि कौन सा टीचिंग मेथड हम यूज़ करेंगे। फिर अदर डिटेल्स जो कि यूजुअली हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने के टाइम पे क्या हम लिखेंगे, तो ये यहाँ अदर डिटेल्स में आ जाता है, इसको ब्लैक बोर्ड वर्क भी बोलते हैं। तो हमारे स्टेटमेंट 1 क्या है। स्टेटमेंट 1 है, इसमें हम बोलेंगे कि टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट मे और मे नॉट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर but have a common origin and function. Animal tissue are mostly living since animals move around and consume more energy as compared to plants. Animals do not have localization of dividing and non-dividing regions of tissues. The structural organization of animal tissues is more complex as compared to plant tissue. तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेटमेंट 1। हमने पहला स्टेटमेंट ये दिया है। इस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है, एनिमल टिश्यू। यहाँ पे आप डैश दे करके इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं या डेफिनेशन लिख सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। अब आते हैं टीचिंग मेथड पे। तो क्या है हमारा टीचिंग मेथड, ये है लेक्चर मेथड। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है और बहुत सारे पढ़ाने के मेथड्स है जो ऑलरेडी मेरे नोट्स में है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, सारे मेथड्स डिटेल में मैंने लिखा हुआ है फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स की तरह, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया लेक्चर मेथड। और इस टाइम पे मैंने एनिमल टिश्यू के बारे में जो पढ़ाया है तो यहाँ पे मैंने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नोट कर लिया है ब्लैक बोर्ड पे कि फर्स्ट मोस्टली लिविंग, more complex than plant tissue, third organized to form organs, कि एनिमल टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं प्लांट टिश्यू से, जिसमें कि ऑर्गन लेवल यूजुअली उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर्म करे। हाँ, जाइलम फ्लोएम में थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी होती है बट एनिमल टिश्यूज से अगर कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पे। मतलब कि हमने स्टेटमेंट 1 दे दिया है तो हमें अब ये देखना है कि बच्चों ने क्या ग्रास्प किया, कि अगर उन्होंने अच्छे से सुना होगा तो वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने जब स्टेटमेंट दे दिया है और ये लेक्चर मेथड में दिया है तो जनरली लेक्चर मेथड थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि बच्चे कुछ नहीं करते, बस सुनते रहते हैं। तो उनका जो ये बोर्डम है इसको तोड़ने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि उनसे थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाएं ताकि वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सुने और थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएं। तो मैं यहाँ पे पूछूंगी व्हाट इज़ अ टिश्यू। एक्सपेक्टेड आंसर मेरा क्या है बच्चों से, ये एक्सपेक्टेड आंसर है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड फंक्शन। सेकेंड है एनिमल टिश्यूज आर मोस्टली लिविंग और नॉन लिविंग, तो यहाँ पे आंसर होगा लिविंग। थर्ड है डू एनिमल टिश्यूज हैव डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन देयर बॉडी, आंसर है नो। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी मुझे ये आंसर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो दें। अब यहाँ पे अब टीचिंग मेथड में मुझे ये मॉडिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि अभी मैं लेक्चर से शिफ्ट होकर के क्वेश्चन आंसर मेथड पे आ गई हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बच्चे आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट देंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एनिमल टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस।
फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। तो ए एपिथेलियल टिश्यू, इट मेक्स अप द कवरिंग एंड दस एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर or protective tissue for the animal. It also forms a barrier to keep different body systems separate. The cells have very small amount of cementing material between them. All epithelial tissues are usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. It can further be classified into simple squamous epithelium, stratified squamous epithelium, columnar epithelium and cuboidal epithelium. तो स्टेटमेंट 2 में मैंने अभी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया और इस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग अटेंटिवली। हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, टीचिंग मेथड लेक्चर मेथड है और अदर डिटेल्स यानी कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है कि टिश्यूज़ 2 तरह के हैं, तो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू ऐसे करके मैंने लिखा है, और एनिमल टिश्यूज़ 4 तरह के हैं ये मैंने लिखा है। और फाइनली एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के मैंने अभी बताए जो स्टेटमेंट 2 में, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमारा स्टेटमेंट 2 ही चल रहा है ना, दिस इज टू बी नोटेड कि अभी हम स्टेटमेंट 2 पे ही हैं। तो इसमें सेकंड जो हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में मैंने लिखा है कि इट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड कनेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। Cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix which could be jelly-like, fluid, dense or rigid. तो ये स्टेटमेंट मैंने दिया है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू का ही कंटिन्यूएशन। कनेक्टिव टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू बोन्स, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और यहाँ ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी यानी अदर डिटेल्स में मैंने लिख दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू सेल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काउज मूवमेंट। Thus, muscular tissue is responsible for movement of our body. Types of muscular tissue are skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. तो ये मैंने स्टेटमेंट 2 में ही बताया है कि मस्कुलर टिश्यू क्या है। यहाँ पे मैंने मस्कुलर टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो लिख दिया, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला है कि स्केलेटल जो है ये वॉलंटरी मसल है, स्मूथ और कार्डियक जो है ये दोनों इनवॉलंटरी मसल है। नेक्स्ट हम आते हैं नर्वस टिश्यू पे। इट इज़ अ टिश्यू दैट मेक्स अप ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. It controls and coordinates many body functions including movement, memory and emotions. Cells of nervous tissue, that is neurons, are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. तो ये नर्वस टिश्यू के बारे में मैंने स्टेटमेंट 2 में बता दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग पॉइंट और टीचिंग मेथड मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में लिख दिया है। तो चूंकि हमारे ये स्टेटमेंट 2 ही कंटिन्यूएशन में जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा और ये भी पूरा खाली छोड़ा है। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में चूंकि हम नए इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो इसलिए जो जो आ रहे हैं उस हिसाब से मैं लिखती जा रही हूँ। अब हम आते हैं इसमें स्टेटमेंट 2 के इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पे। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस यही हैं कि नेम द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, जो यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड, व्हाट is the main function of epithelial tissue? Answer is protection. Third, name the different types of connective tissue. तो bone, cartilage, blood, tendon, ligament, adipose tissue, areolar connective tissue ये है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी बच्चे ये मुझे आंसर दें। फोर्थ है what is the name of the cells of nervous tissue? तो ये हो गया न्यूरॉन। Which tissue is responsible for movement in human body? ये हो गया हमारा आंसर है मस्कुलर टिश्यू। तो ये मेरे एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं बच्चों से। और ये हमारा मेथड क्या आ गया, क्वेश्चन आंसर मेथड। टीचिंग पॉइंट तो वही चल रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदर डिटेल्स में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया कि यूनिट ऑफ मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू न्यूरॉन। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 कंप्लीट हो गया उसके इवैल्यूएशन क्वेश्चन के साथ।
अब हम आते हैं रिकैपिटुलेशन पे। तो रिकैपिटुलेशन वो पार्ट है जब मैं पूरा अपना जो मैंने अभी लेक्चर दिया है उसको समराइज़ करूँगी। तो शुरू से लेके अंत तक के एनिमल टिश्यूज़ क्या थे, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके टाइप्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं शॉर्ट में ये पूरा रिवाइज करके बच्चों को बताऊंगी और साथ में ब्लैक बोर्ड पे मैं ये लिख भी दूंगी कि मैंने आज क्या पढ़ाया है। उसका एक बेसिक आउटलाइन मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, तो इस तरह से मैंने फिर क्लासीफाई चारों तरह के जो टिश्यूज़ हैं बता दिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। फिर सबके सब टाइप्स जो हैं वो मैंने बता दिया है, यहाँ पे डेट लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। तो ये हो गया हमारा रिकैपिटुलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पे। तो अब रिकैपिटुलेशन के बाद मैं फाइनल इवैल्यूएशन क्वेश्चन करूँगी, जिसमें कि मैं पूरे के पूरे लेक्चर से बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी ये जानने के लिए कि बच्चों ने कितना ग्रास्प किया है, वो कितना समझ पाए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, कार्डियक मसल इज़ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल। तो ये मैंने जो है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस लिखे हैं। कुछ और भी इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम चाहें तो और दे सकते हैं, 5 to 6 भी दे सकते हैं पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है होमवर्क हमारा। तो ये जब हमने पूरा पढ़ा लिया है मैंने, तो अब मैं बच्चों को कुछ ऐसा होमवर्क दूंगी कि वो घर पे भी जाकर थोड़ा पढ़ें। तो क्या होमवर्क मैं दूंगी कि स्टूडेंट्स बाय हार्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ एंड मेक अ चार्ट। तो घर जाकर के मैं चाहती हूँ कि बच्चे घर जाके पढ़ें और फिर वो अपना सारा पढ़ने के बाद उसको बाय हार्ट करें और फाइनली एक चार्ट बनाएं। तो जब बच्चे लिखेंगे कि वो क्या उन्होंने पढ़ा है, सोचेंगे और चार्ट बनाएंगे, तो जो भी उन्होंने पढ़ा होगा, जो भी उन्होंने सुना होगा और लेक्चर से ग्रास्प किया होगा, वो उनके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा अच्छे से जब वो उसको रिटन में करेंगे खुद से। तो इसलिए मैंने ये दिया है कि वो एक चार्ट भी बना दे। तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है पूरा लेसन प्लान एनिमल टिश्यूज़ पे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं और काम करूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।